तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेटर सीरीज। और लेटर सीरीज में दोस्तों किस तरीके का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जैसे मान लो आपको यहाँ पर इस तरीके जैसे ए बी सी, फिर यहाँ पर ए बी, ये इस तरीके से डैश डैश देकर आपको क्वेश्चन बना दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से एक सीरीज दे दी जाती है, विशेष ग्रुपिंग होती है इसमें, और अपने को यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाते हैं ए बी सी डी, ठीक है। और उनमें ये जो खाली स्थान में आने वाली जो भी अल्फाबेट है वो यहाँ पर लिखा होता है, और आपको पहचान करनी होती है कि कौन सा अल्फाबेट जो है वो इसमें आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सीरीज जो है इसको करने का जो तरीका है वो क्या है दोस्तों, वो समझना आपको, ठीक है ना। पहली बात तो सीरीज बन कैसे कैसे सकती है, तो यहाँ पर सीरीज जो है दोस्तों देखिए जैसे ऐसे बन जाए ए बी, उसके बाद ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से सीरीज बन जाती है। वहीं पे ए बी की बजाय ए बी सी भी हो सकती है, ए बी सी इस तरीके से। तो दोस्तों चार अक्षरों की भी बन सकती है, ए बी सी डी, यानी चार चार की ग्रुपिंग हो सकती है। यहाँ पर हमेशा एक ग्रुप बना होता है, ठीक है ना। अब वो ग्रुप किस तरीके से बना हुआ है वो आपको पहचान करनी है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, जैसे मैं कहूं ए बी सी पी क्यू आर, फिर ए बी सी आ गया, फिर पी क्यू आर आ गया। तो इस तरीके से आपकी सीरीज चल सकती है, ठीक है ना। वहीं पे जैसे मान लो ऐसे दे दे, ए आ गया, उसके बाद ए बी आ गया, फिर ए बी सी आ गया, फिर ए बी सी डी आ गया। इस तरीके से सीरीज बन सकती है, ठीक है ना। वहीं पे सीरीज आपकी ऐसे भी बन सकती है जैसे ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, इस तरीके से, ठीक है ना। वहीं पे आपकी सीरीज ऐसे भी बन सकती है, जैसे मैं कहूं ए आ गया, ए के साथ डबल बी आ गया, ठीक है ना। फिर ए के साथ डबल ट्रिपल बी आ गया, ए के साथ 4 टाइम बी आ गया। इस तरीके से सीरीज बन सकती है। यानी बहुत सारे तरीके हैं सीरीज बनाने के, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी बना सकता है अगला सीरीज, लेकिन इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसका तरीका क्या है वो आपको समझना है। दोस्तों पहली बात तो यहाँ पर आपको देखना है, क्या चीज देखनी है इसमें। पहली बात तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ लेटर, यानी कि इसमें कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पर अक्षर जो होंगे वो या तो होंगे आपके कितने 12, ठीक है, या होंगे आपके 16, या होंगे 20, ठीक है ना, या होंगे 18, या होंगे 15। इतने अक्षर हों, यदि इस तरीके से अक्षर आपके बन रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना, यहाँ पर आपको करनी है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग किस तरीके से हो सकती है, तो देखो 12 में किस किस का भाग जाता है। 12 में देखो 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, ठीक है ना। तो पहली बात तो देखो 2 की सीरीज तो बहुत छोटी हो जाती है और 6 की बहुत बड़ी सीरीज हो जाती है, उसमें पता ही नहीं चलता। तो ज्यादातर जो चांसेस बनते हैं वो मिड वाली जो टर्म है उससे बनते हैं, यानी या तो 3-3 की सीरीज बन सकती है या फिर 4-4 की सीरीज बन सकती है। 16 में सीरीज हमेशा 4 की बनेगी, ठीक है। 20 की बात करूं तो 20 में या तो 4 की बनेगी या फिर 4 के अलावा 5 की बनेगी। वहीं पे 18 की बात करूं तो 18 में या तो 3 की सीरीज बनेगी या बनेगी 6 की, 6 के ग्रुप बनेंगे या 3-3 के ग्रुप बनेंगे, ठीक है। 15 की बात करूं तो या तो 3 का ग्रुप बनेगा या बनेगा 5 का ग्रुप। ये टिप्स है दोस्तों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, बाकी ऐसा 100% सत्य नहीं है कि इस पे बेस्ड ही बने, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है ना।
लेकिन हमारा ये लॉजिक जो है वो 99% काम करता है। इस लॉजिक पे अपने को काम करना है। और उसके बाद यदि यहाँ वाली टर्म न बैठे, जैसे मान लो सर आप कहोगे सर ये 12 16 20 18 17 इनकी जगह मान लो जैसे ऐसे आ गया सर, यहाँ पर 11 आ गया, 11 अक्षर आ गए, 14 अक्षर आ गए, मान लो 17 अक्षर आ गए, 19 अक्षर आ गए, इनमें क्या करें? तो इनमें देखो यहाँ पर जो है वो ग्रुपिंग नहीं बनेगी, बल्कि ये अलग जो एक्सेप्शंस हैं उधर क्या बोलते हैं अपवाद में आ जाएगा, और इसको करने का अलग तरीका होगा, ठीक है ना। इसके भी मैं ट्यूशन आपको करवा दूंगा। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों की क्लियर हुई होगी। यस और नो में जवाब दीजिए भाई फटाक से। चलिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन यहां पर। देखिए भाई, यहां पर क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो मैं ले रहा हूं, ए बी डैश डी डैश डबल ए बी ए डैश एन ए डैश बी ए डी एन ए डैश बी ए डी एन ए, ये सीरीज है। और इसमें जो खाली स्थान है उनमें क्या भरा जाएगा वो ऑप्शन दे रहा हूं आपको, बी ए बी डी ए पहला ऑप्शन है, दूसरा है ए एन बी सॉरी ए एन डी डबल ए, तीसरा ऑप्शन है यहां पर बी ए डी एन ए, बी ए डी एन ए। उसके बाद चौथा ऑप्शन है डी बी ए एन बी। ये चार ऑप्शन है दोस्तों, कीजिए देखें इस क्वेश्चन को अपने तरीके से। देखिए यहां पर सबसे पहली बात तो हमारा काम क्या है कि इसमें लेटर कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर ऐसे नहीं कि आप दो आ रखे हैं उन लेटर को ही गिने, जो खाली स्पेस है उसको भी गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पर कितने लेटर आ रहे हैं मेरे दोस्त? 24 आ रहे हैं। अब 24 में किस किस का भाग जाता है? तो 24 में देखो 3 का जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 8 का भी जाता है, मोटा मोटी ये संख्याएं होती है।
तो 24 में तीन तीन की ग्रुपिंग देखें, यदि हम मान लो तीन की ग्रुपिंग देखते हैं, तो तीन की हम यहां से देखें ए बी, इसके बाद ये है, फिर डी। आप देखो तीन तीन की ग्रुपिंग से देखो आप, एक मिनट दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, एक दो तीन चार पांच छ, हाँ सही है, ये बन गया। अब ये तीन तीन की ग्रुपिंग है, इसमें आप देखिए यदि यहां पर आप पहली इस पहले ग्रुप को और तीसरे ग्रुप को देखो, पांचवें ग्रुप को देखो और इस ग्रुप को देखो, ये आपको सेम सेम नजर नहीं आ रहे हैं क्या? देखो ए बी ए, ठीक है ना, यहाँ पर ए बी ए है, यहाँ भी यदि ए भर दूं तो ये भी ए बी ए बन जाएगा। देखो ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए और ये ए बी ए आ गया, ए बी ए। अब बात करूं मैं यदि इस ग्रुप की, देखो यहाँ पर क्या है, एक ग्रुप छोड़कर दूसरा, दूसरा के बाद चौथा, इस तरीके से ये क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, जैसे पहला तीसरा पांचवा और ये ग्रुप सेम आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई छह छह का ग्रुप है ना, वो सेम आ रहा है, मतलब छह छह का ग्रुप रिपीट हो रहा है, ये भी कह सकता हूं। देखो कैसे, अब ये है डी ए, ठीक है ना, अब इससे पता नहीं चला। अब आप यहाँ देखोगे कि क्या है, यहाँ डी है तो यहाँ भी डी होना चाहिए, और यहाँ भी डी होना चाहिए, यहाँ भी डी होना चाहिए, आ रहा है पहला अक्षर डी। उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद देखो एन, यहाँ भी एन और यहाँ भी एन, फिर लास्ट का देखो ए है, ए है और ए है और ये भी ए। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, एन आएगा। देखो डीएनए, डीएनए, उसके बाद डीएनए, डीएनए। तो आपके खाली स्थान में क्या आ गया, आप या तो यूं कह सकते हो कि सर तीन तीन की ग्रुपिंग हो रही है, और तीन की ग्रुपिंग कैसे होती है, देखो ए बी ए आ रहा है, उसके बाद डीएनए आ रहा है, ए बी ए डीएनए, ए बी ए डीएनए, मतलब एक होने के बाद एक तीन का ग्रुप, उसके बाद दूसरा एक तीन का ग्रुप, फिर वापस पहला वाला, फिर दूसरा, फिर वापस पहला दूसरा। या तो आप ये कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि छह छह का ग्रुप है सर। छह छह का कैसे, कि ऐसे बन गया ए बी ए डीएनए, ये पहला ग्रुप, फिर दूसरा ए बी ए डीएनए, ये दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा बन गया ए बी ए डीएनए। मतलब इस तरीके से आपकी सीरीज जो बनी हुई है वो है। अब देखिए आप ऑप्शन से, ऑप्शन में कौन सा है, पहले ए एन, उसके बाद ये डी ए, तो ए एन डी ए कौन से में आ रहा भाई, ए से शुरू, ए की सीरीज हो रही है यहाँ पर, ये वाली। हाँ एक मिनट आया। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन क्या है, आंसर हो जाएगा। क्लियर है मामला? एक मिनट जुड़े रहिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, मामला कवर हो गया क्या ये वाला? क्या हुआ आरती शर्मा? ग्रुपिंग समझ में नहीं आई क्या?
सीधे सीधा बना पड़ा है यहाँ तो ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए, छह छह का ग्रुप बन रहा है यहाँ पर। इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। अब जो खाली स्थान है उसमें क्या आया उसको उठा के पटक दो, ऑप्शन से आ जाएगा और वापस। क्या समझ में नहीं आया इसमें ये बताओ आप। ये कि ग्रुप सर बनाया यहाँ है ना 24 का, 24 का बनाया है है। ना, ये 3 4 6 8, हाँ 3 4 हाँ 6 8। इसमें मतलब हाँ, कैसे 6 कैसे लिया आपने, ये बता दो मुझे। मैं तो तीन भी लिया ना, तीन तीन का भी बनाया है। अब मैक्सिमम जो चांसेस बनते हैं ना वो किसके बनते हैं, बीच वाले पोर्शन के बनते हैं। तो यहाँ पर बीच वाले की जरूरी नहीं, तीन का भी बन सकता है तो छह का भी बन सकता है, तो चार का भी यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने छह का ग्रुप देखा यहाँ पर, क्योंकि 24 का है तो 24 में बड़ा ग्रुप बनेगा यहाँ पर, तो छह छह के ग्रुप बनाए, तो छह का ग्रुप आप देखोगे ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए, इस तरीके से आपको ग्रुप बना मिल रहा है। और इसका पता कैसे लगा, अब इसका पता इसलिए लगा क्योंकि आपने देखा होगा शायद, ये देखो ये यहाँ पर बड़ा सारा ग्रुप बना है बी ए डी एन ए, बी ए डी एन ए, और ये भी देखोगे आप बी ए डी एन ए। इसका मतलब इससे पहले क्या आने वाला है, फिर यहाँ पर ए आने वाला है, तो ए बी ए डी एन ए, यहाँ भी देखो ए बी ए डी एन ए, फिर वापस ये देखो ए बी ए डी एन ए, और ये ए बी ए डी एन ए। चाहे वहां से उठा लो, मतलब जहां पे बड़ा सारा पोर्शन बना हुआ उसको उठा लो, चाहे आप शुरू से देख लो। शुरू से जब तीन तीन का बनाते हो तो देखो ए बी ए, फिर ए बी ए और ए बी ए और ये ए बी ए, और दूसरा जो ग्रुप बन रहा है डीएनए 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 डीएनए। यानी यहाँ पर चाहे तो आप तीन तीन की ग्रुपिंग है, उसमें तीन डिफरेंट फिर तीन डिफरेंट, उसके बाद ये तीन यहाँ पर फिर ये तीन यहाँ पर, इस तरीके से। या फिर कह सकते हो कि सर ये पूरा छह का ग्रुप है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये वाली बात यहाँ पर काम है करेगी, ठीक है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आए हुए क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर ताकि क्या है कि आपके आपके भी अच्छे से कवर हो जाए मामला। अगला क्वेश्चन है पी एस क्यू डैश पी आर डैश एस पी डैश आर डबल एस आर क्यू डैश एस क्यू आर डैश आर क्यू एस पी। ये है भाई, ऑप्शन दे देता हूं यहां पर, क्यू डबल आर क्यू पी बी ऑप्शन है, आर डबल क्यू डबल पी तीसरा ऑप्शन है, डबल आर डबल क्यू पी, और चौथा ऑप्शन है आपका डबल क्यू आर पी एस। अब यहां पर अपनी ग्रुपिंग कीजिए और सॉल्व कीजिए, देखें।
लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों मैं एक दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपके लॉजिक बैठेगा नहीं दिमाग में, क्योंकि मुझे अलग से बताना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। डैश डबल ए बी ए डैश डबल बी ए डैश डबल बी ए डैश ए बी डबल ए डैश बी। ये है दोस्तों, आप इसको छोड़ देना एक बार, ठीक है ना। इसको अलग से बताऊंगा आपको मैं। पहला ऑप्शन है डबल ए बी ए डी, दूसरा ऑप्शन है ए बी ए, तीसरा है बी डबल ए बी ए, और चौथा है डबल बी ए। इस क्वेश्चन को कीजिए भाई जल्दी से। लगाओ दिमाग, दिमाग की बत्ती जलाओ। अरे भाई कुछ समझ में आया क्या? तरन्नुम का सी ऑप्शन आ रहा है। सी तो नहीं आएगा तरन्नुम। सी से कोई लॉजिक नजर आ रहा है क्या? डी भी नहीं आएगा। अब देखो, यहां पर पहले तो आप अक्सर गिनो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है, इसका मतलब या तो 4 की सीरीज बनेगी या 5 की बनेगी। तो पहले हम 4 की बनाते हैं। देखो 1 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 की बनाते हैं तो आपको यहां पर क्या मिल रहा है, देखो डबल ए बी मिल रहा है। इसके बाद यहां पर ए और यहां 2 बार भी मिल रहा है। उसके बाद यहां पर 2 बार भी मिल रहा है, ये जगह खाली है। और यहां शायद ये सीरीज वापस रिपीट हो रही है। देखो यहां आपको 1 बार भी मिल रहा है,
यहां पर 2 बार भी मिल रहा है, होना चाहिए, और यहाँ वापस 1 बार भी हो गया, फिर वापस 2 बार भी आना चाहिए, इस तरीके से। तो एक बार देखो आप, यदि यहाँ पर मैं 1 बार भी लेता हूं और यहाँ 2 बार भी हो गया, यहाँ 3 बार भी हो गया, ठीक है। अब लॉजिक क्या रहा देखो, कि यदि मैं ऐसे कर दूं कि 3 बार ए आ जाए, 3 बार ए फिर बी, फिर 2 बार ए और 2 बार बी, फिर उसके बाद 1 बार ए 3 बार बी, ठीक है ना, 1 बार ए 3 बार बी, और उसके बाद देखेंगे आपकी ए है, ये वाला वापस देखिए, यहां वाला यहां से यहां तक का ट्रिपल ए बी, तो यहां भी यही बन जाएगा ट्रिपल ए बी, और यहाँ डबल ए डबल बी। तो इस तरीके से आपकी सीरीज बन रही नहीं बन रही, 3 बार ए के बाद बी, 2 बार ए 2 बार बी, फिर 1 बार ए 3 बार बी। कहने का मतलब ये हुआ कि ए की संख्या कम हो रही है और बी की संख्या फिर बढ़ रही है। पहले ए की संख्या 3 बार है, बी 1 बार है, फिर ए कम हो गया, उसकी जगह बी आ गया, फिर एक और ए कम हो गया, उसकी जगह बी आ गया। तो ये सीरीज यहाँ पर बन रही है। तो देखो पहला ऑप्शन, पहला आ रहा है बी, पहला भाई कहां से शुरू हुआ था रे, खालिस्तान कहां पर था, यहाँ पर था या यहाँ पर था, ए के नीचे था ना खालिस्तान, ये ए, उसके बाद ए, उसके बाद ये आ गया बी, तो ए बी कौन सा में दिख रहा है आपको, ए बी, ये पहला ऑप्शन ही हो गया यहाँ पर। सर लास्ट में तो डी आ रहा है ना, है हाँ तो डी लास्ट में डी है, इसमें तो बी है। इसलिए तो कंफ्यूजन हुआ। लास्ट में डी, ऑप्शन में तो आपने डी लिख रखा है। ऑप्शन में डी लिख रखा है क्या, डी नहीं भाई, बी है ये ना, डी तो है ही नहीं इसमें कहीं। डी तो कहीं पूरी सीरीज में ही नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एम डैश ओ डबल एम एन डैश एम डैश एन ओ डबल एम एन डैश एम, ये है 4 ऑप्शन, ओ एन एम ओ। आप तो दोस्तों पीछे के यदि 4 से 5 सालों के पेपरों की प्रैक्टिस कर लोगे ना, इसमें 4-5 सालों में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर लोगे, इतना ही काफी है। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर अलग से क्वेश्चन नहीं बनता है, बल्कि बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही तरीका जो है वो रिपीट होता है बार बार। प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप, जो है आप इस चीज से फ्री हो जाओगे। तो इसमें करो, देखिए क्वेश्चन में क्या होगा। पहले तो आप ये देखो कि कितने इसमें लेटर हैं, उसके बाद ये देखो कि कितने लेटरों की ग्रुपिंग क्या हो सकती है। करो कोशिश, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
आप मानो चाहे ना मानो, मानो तो आपकी मर्जी है, ना मानो तो आपकी मर्जी है। बता दूं? देखो पहली बात तो यहाँ पर अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब 4 4 की ग्रुपिंग बनेगी। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया, यहाँ पर आए हुए क्वेश्चनों को करने का तरीका बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया और ये चौथा ग्रुप ये बन गया, ठीक है ना। 4 4 के ग्रुप बन गए। तो आप देखिए इसका पहला अक्षर क्या है? एम है। एम, इसका पहला एम, इसका पहला पता नहीं, इसका पहला एम, इसका मतलब सबका पहला पहला अक्षर क्या आ रहा है? एम आ रहा है। तो इसका देखो पहला एम हो गया, इसका भी पहला एम आ गया, अब इसका पहला क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। अब ये अक्षर आपका फिल हो गया। तो अब देखिए ये पूरा ग्रुप आपका बन चुका है, ये वाला क्या? एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। तो जहां देखो एम, फिर यहां आ गया एन, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम। तो इस तरीके से आपकी सीरीज बन गई है, ठीक है ना। अब देखो खाली क्या है? एन आ गया, ओ आ गया, उसके बाद एम आ गया, फिर ओ आ गया। एन ओ एम ओ, कौन से में आ रहा है? एन ओ एम ओ। बी ऑप्शन आ गया आपका करेक्ट आंसर। अरे समझ में आई क्या मेरी बात? तरीका समझ में आ रहा ना धीरे धीरे? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है मेरे दोस्त, डी डैश डैश टी डी डैश एस डैश डी डैश एस टी। पहला ऑप्शन है यूएसटीडब्ल्यू, दूसरा ऑप्शन है यूटीएसयूटी, तीसरा ऑप्शन है यूएसयूटीयू और चौथा ऑप्शन है यूएसयूएसटी। करो देखें, मचाओ तहलका। तरीका वही है, उसी तरीके से करो। आए हुए क्वेश्चन ले रहा हूं दोस्तों, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। वेरी गुड, तरन्नुम का सी ऑप्शन आ गया है।
सुनील का भी सी ऑप्शन आ गया है। दोस्तों पहली बात तो देखो यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 12 के टुकड़े क्या होते हैं, या तो 3 का बनेगा या 4 का बनेगा। 3 चौक 12, ठीक है ना। चलो पहले हम 3 का देखें। 3 का देखें तो देखो यहां पर इससे पता नहीं लग रहा, ये टी डी और यहाँ एस डैश डी, मतलब कोई सी भी सीरीज आपको कवर नहीं होती दिख रही है, ठीक है ना भाई। कोई सी भी सीरीज, जैसे मान लो ऑप्शन से भी रखूं यदि मैं, तो पहला ऑप्शन रखूं तो डी यू एस, फिर यहाँ पर रखूं टी डी टी डी टी, तो यहाँ पर कोई अलग से आपको मतलब सेम सीरीज नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर 3 की बजाय 4 का देखो आप। 4 का देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो डी, पहला अक्षर इसका डी है और इसका भी पहला डी है, इसका भी पहला डी है, देख रहे हो। इसका लास्ट का डी है, सॉरी टी है, और इसका लास्ट का टी है, इसका भी लास्ट का टी है, इसका मतलब इसका भी लास्ट का क्या होना चाहिए, टी होना चाहिए। तो यहाँ क्या आ गया, टी आ गया। अब आप देखो ये डी और एस टी है, डी फिर यहाँ एस टी है, तो यहाँ पर एक जो बच रहा है वो अक्षर आना चाहिए। तो बच रहा कौन सा है, यहाँ पर यू है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो डी यू एस टी और ये डी यू एस टी। डस्ट डस्ट डस्ट, ये कितनी बार लिखा गया, 3 बार। तो आप देखिए कि डस्ट जो बना वो किससे बना, पहले यूएस आना चाहिए, तो पहले यूएस, ये कट गया, यूएस के बाद यू आना चाहिए, तो यूएस के बाद यू कौन से में आ रहा है, ये भी कट गया। ये 2 ऑप्शन बचे, यू के बाद आना चाहिए कौन, टी आना चाहिए, यूएस यू टी, मतलब सी ऑप्शन आ गया आपका आंसर। क्लियर है मामला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है ए डैश एक्स डैश ए एम डैश एन डैश, एक मिनट, ए डैश एक्स डैश ए एम डैश एन ए एम एक्स एन डैश एम एक्स डैश, ये सीरीज है जिसका पहला ऑप्शन है एन एम एक्स एन, दूसरा ऑप्शन है, हेलो सर, साफ नहीं दिख रहा सर बिल्कुल भी। एक मिनट रुको। एम एन एक्स ए एन, सभी को नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? सही दिख रहा। एक मिनट दोस्तों। पहला ऑप्शन था भाई एन एम एक्स ए एन, दूसरा ऑप्शन है एम एन एक्स ए एन। एक मिनट, दोनों सेम कैसे आ गए, एन एम है यहाँ और यहाँ एम एन है, सॉरी। फिर तीसरा है एम एन एम एक्स ए, और चौथा है आपका डबल एम एन एक्स एन है। करो देखे जल्दी। आने वाला सब कुछ प्रैक्टिस से है भाई, प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है। आप टुकड़ों में, मतलब टुकड़े भी आपके ना, आपको फीलिंग आ जाएगी इसका ये आंसर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भैया।
तो पीछे के 4-5 साल के पेपर उठा लेना और उनमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप जो लेटर सीरीज के हैं वो निकाल लेना, भला हो जाएगा आपका, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये सीरीज पूरी करवा दूंगा, इसके बाद में आपके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड, इसका मतलब मामला बैठ तो रहा है दिमाग में, है ना। देखिए दोस्तों, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तो 16 है। 16 का मतलब 4 की ग्रुपिंग होने वाली है। बना दो 4 की, 1 2 3 4, लगा दो कोमा, 1 2 3 4, लगा दो कोमा, 1 2 3 4। देखते ही बैठ गया सौदा, AMXN, है ना। पहला ए है, इसका पहला ए, इसका पहला ए, तो इसका भी पहला ए। दूसरा एम है तो दूसरा एम आ गया, दूसरा एम आ गया, दूसरा एम आ गया, इसका भी दूसरा। सीधी सी बात है, AMXN, 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 AMXN। तो देखो पहला एम आ गया, MNX AN, MN कहाँ गया, MNX AN। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया आपका। अरे समझ में आ रहा है क्या सौदा, धीरे धीरे बैठ रहा है क्या दिमाग में। सबसे इजी क्वेश्चन आता है यहाँ पर, जो 16 डिजिट इसमें दे रखी हो ना, 16 अक्षर हो, 16 लेटर हो, वो सबसे इजी क्वेश्चन बनता है आपका। उसमें हमेशा 99% चांसेस यही होते हैं कि 4 का ही ग्रुप बनने वाला होता है। अब आया हुआ क्वेश्चन था, मैंने कोई अलग से दिमाग नहीं लगाया, मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, ठीक है ना। आपने पहली बार देखा है, मैंने भी ये क्वेश्चन पहली बार देखा है, लेकिन बस क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो वो प्रैक्टिस से आने वाला है सब कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है BCA, उसके बाद 2 बार -B, -AB, -B। ऑप्शन है पहला आपका ABA, CCBCAC। दूसरा है BBAB, CBC। तीसरा ऑप्शन है BBCCA। चौथा है BACBB,
CA ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। अरे कुलदीप राठौर बहुत लेट जुड़ा रे। यस सर। क्यों लेट कैसे? सर लेट उठे थे आज सोकर, अच्छा नींद नहीं खुली सर। नींद को खोलो भाई, नींद खोलने से ही काम होने वाला है। नींद तो मेरी भी नहीं खुलती, लेकिन आपके लिए खोलता हूं मैं। कि भाई मैं तो सरकारी नौकरी लग गया, लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे मेरे भाई बहन साथी हैं जो बैठे हैं बिना नौकरी के। तो थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है उठने की, है ना? क्या हुआ रे, नहीं बैठा क्या? कितने लेटर है टोटल? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब 20 का मतलब या तो 4 की या फिर 5 की, ठीक है ना? या तो 4 की या फिर 5 की। चलो पहले 4 की देखें तो A-B-C, ठीक है। इसके बाद ये 4 की है, और ये देखें तो यहां पर ये 3 का ग्रुप बन रहा है। देखते हैं, देखिए 4 की। तो 4 की देखने पर आपको क्या मिलता है? जैसे जैसे इसका लास्ट का लेटर क्या है? इसका पहला लेटर ए है, इसका पहला सी है, इसका बी है, इसका पता नहीं, इसका बी है। तो यहां पर ना तो पहला लेटर सेम मिल रहा है आपको। लास्ट का देखें इसका लास्ट खाली है, इसका भी लास्ट खाली है, इसका लास्ट खाली है, और यहाँ लास्ट का ए है और इसका भी खाली है। तो इससे हम पहचान नहीं कर सकते कि भाई कौन सा लेटर कहाँ आएगा। चलो 5 के हिसाब से देखते हैं। देखिए इसको 5 के ग्रुप में बांटो। 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और उसके बाद ये आ गए 5। 5 से देखो, देखिए एक बार, इसका पहला ए है, इसका पता नहीं, इसका पहला ए है, इसका पहला ए है, मतलब पहला अक्षर सबका ए आ रहा है। फिर बात करें दूसरे अक्षर की, तो दूसरा देखो इसका बी आ रहा है, इसका पता नहीं, इसका बी आ रहा है, ठीक है ना? जो है वो सेम है। तीसरा देखें, सॉरी दूसरा बी आ गया। तीसरा देखो, तीसरा बी है, इसका पता नहीं, यहां पता नहीं, यहां भी पता नहीं, ठीक है। चौथे की बात करूं तो चौथा यहां पर बी आ रहा है, यहां भी बी आ रहा है, और यहां भी बी आ रहा है। और पांचवे की बात करो तो ये सी है, ये भी सी है, और ये खाली है, ये खाली है। तो आप एक बार देखो कि इसका पहला ए है, ठीक है ना? ए सबका होना चाहिए, तो यहां भी ए आ गया, इसका पहला ए आ गया, इसका पहला ए आ गया। दूसरा देखो, जिनमें भरा हुआ है वो देख लो, यहां बी है, यहां भी बी है, तो बी भी भर दो दूसरे में सबके। ये बी आ गया, यहां बी, और यहां भी दूसरा है। तीसरे में बी है, यहां भी बी आना चाहिए, यहां भी बी आना चाहिए, और यहां भी बी आना चाहिए। उसके बाद चौथा लेटर क्या है? चौथा यहाँ पर बी है, ये बी है, और यहां भी बी है, तो चौथा लेटर भी क्या आ गया आपका? बी। चौथा लेटर बी आ गया। पांचवा लेटर बच गया कौन? सी, 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 और ये सी। अब आप देख सकते हो A ट्रिपल बी सी, A ट्रिपल बी सी, A ट्रिपल बी सी, A ट्रिपल बी सी। इसका मतलब ग्रुपिंग हो गई है कवर आपकी। अब देख लो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। पहले खाली में बी आ रहा है, दूसरे में बी। डबल बी कौन से में दिख रहा है भाई? डबल बी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डबल बी का मतलब दूसरा और तीसरा।
डबल बी के बाद ए बी, डबल बी के बाद ए बी, तो ये कट गया आपका, बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उत्तर आने के बाद भी आपको पूरी सीरीज नहीं देखनी है, ठीक है ना, 2-4 अक्षर देखो, आपके समझ में आ जाएगा सौदा। हाँ भाई, इतने क्वेश्चनों में दिक्कत है किसी के? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, उसके बाद चलते हैं मैथ्स वाली क्लास में। क्वेश्चन है आपका, डैश जेड वाई डैश जेड एक्स वाई डैश वाई एक्स जेड एक्स डैश जेड वाई एक्स डैश एक्स वाई। ये है पहला ऑप्शन है दोस्तों, जेड एक्स वाई जेड वाई। दूसरा ऑप्शन है वाई एक्स जेड वाई जेड। तीसरा ऑप्शन है हेलो वाई सर, साफ नहीं दिख रहा। क्या साफ हो नहीं गया दिख रहा रे? सर। एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। एक्स वाई जेड जेड वाई, करो देखिए जल्दी इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं मैथ्स वाली क्लास में। देखिए दोस्तों, पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ पर 19 है दोस्तों। अब 19 का मतलब हम ग्रुपिंग करें तो कैसे करें, ठीक है ना। तो 19 के पास में पहले तो हम संख्या लेके देखते हैं, या फिर इसको पहले हम ऑप्शन से देखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन से कैसे देखेंगे, जैसे मैं पहला ऑप्शन देखूं यहाँ पर, तो पहले ऑप्शन से यहाँ पे यदि जेड रखता हूँ, यहाँ पे एक्स रखता हूँ, यहाँ पे वाई रखता हूँ, तो क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? जेड जेड वाई, एक्स जेड एक्स, वाई वाई वाई, एक्स जेड एक्स, फिर वाई रख दिया हमने, फिर यहां रखो जेड और यहां रखो वाई। तो क्या सेम दिख रहा है? जेड जेड वाई, एक्स जेड एक्स, वाई वाई वाई, एक्स जेड एक्स, फिर यहां पर एक्स डबल जेड, ठीक है ना। तो यहाँ सॉरी जेड जेड वाई एक्स वाई एक्स, तो कंप्लीटली आपको यहाँ पर
भाई सेम नहीं दिख रहा है, यहाँ पर तो जेड जेड वाई है, यहाँ पर एक्स जेड एक्स है, यहाँ वाई 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 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं बैठेगा, यह तो दो दो की ग्रुप बने तो ये नहीं बैठेगा। अब दूसरा देखो, दूसरा रख के देखो, यहाँ रखा आपने y, यहाँ रखा x, यहाँ रखा z, यहाँ रखा आपने y और यहाँ रखा आपने z। अब देखो देखे y z y, x z x, y z y, x z x, y z y, x z x, फिर y। सौदा समझ में आ गया होगा। y z y x z x, y z y x z x, y z y x z x, वो लास्ट का एक अक्षर अलग से कर दिया। तो ये सौदा बना। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट हो गया। ऑप्शन से कर सकते हो इसी क्वेश्चन को। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई है तो टॉपिक कल कंप्लीट होगा। और दोस्तों आ जाओ मैथ्स वाली क्लास में फटाक से सभी, क्लास नंबर 1 ज्वाइन करो।